का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि चोरी का धन लेकर गया तो और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। कभी कभी कोई अन्न, कभी कभी कोई धन अच्छा होता है तो चोटे को भी मंदिर का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी कोई अन्न, कोई धन। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जलेली। सबने सुनी है भागवत? ठीक है। राजा बलि का चरित्र सुना है? अरे बोलो तो जम के। वामन भगवान की कथा सुनी है? वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने क्यों गए? ऐसा राजा बलि ने कौन सा पुण्य कर दिया था कि भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगना पड़ी? राजा बलि ने करा क्या था? कौन सा पुण्य कर दिया था उसने जो भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए? कौन था ये राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी। छोटा मोटा जुआरी नहीं था, बहुत विशाल जुआरी। घर परिवार संपदा धन सब जुए में हार गया था, ऐसा जुआरी था। एक बार दोस्तों ने कहा, मित्रों ने कहा, सब कुछ तो हार गया, अब जुआ कैसे खेलेगा? उसने कहा भी आया। गया, एक संत बैठा हुआ था, कमंडल, आसन, गौमुखी, माला, छाता, पादुका लेकर बैठा। इस जुआरी ने देखा कि संत की तो आंखें बंद है, इसका छाता भी ले जाऊं, इसकी पादुका भी ले जाऊं, इसका आसन भी ले जाऊं, इसका कमंडल भी ले जाऊं, सब ले गया। अब वो जुआरी छोटा संत का सारा सामान चुरा कर ले गया, बैठ गया। जुआरियों ने, दोस्तों ने कहा क्या लगाएगा जुए में? उसने कहा आखिरी बाजी है, ये लगाता हूं, छाता, कमंडल, चप्पल, पादुका जो भी है सब। अच्छा, हाँ। अब जुआरियों ने सोचा इसके पास में हमेशा तो हारा है, अपन भी लगा दो। तुम क्या लगाओगे? हमने अपनी अपनी पूरी दौलत लगा दी जा, क्योंकि सबको मालूम था हारेगा, सबको मालूम था। ये तो भाग्य में होना चाहिए ना। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 जगह पर कितने लोग आशा लगाकर बैठे थे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। भाग्य में भी तो होना चाहिए, जिसके था बैठ गया, जिसके था बैठ गया। अब जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, बस निवेदन है सनातन धर्म में चले जाना चाहिए, पहुंचा बढ़ना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और पहला निर्णय जो उन्होंने लिया कि धर्म की जगह हो, कहीं पर भी खुले में मांस और अंडा नहीं बिकेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ से आपने सनातन धर्म के लिए प्रथम पहल करी, उसके लिए साधुता है। धन्यवाद। एक शिव भक्ति करने का एक आनंद तत्व भाग्य में भी तो हो। आज जुआरी ने सोचा था, अब ये कभी जीतते तो है ही नहीं, उन सब ने मिलकर अपना अपना धन लगा दिया। और आज क्या था कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, सारा धन उसका हो गया, सारी संपदा उसकी हो गई, सारी दौलत उसकी हो गई।
सारा वैभव उसका हो गया। जब धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, तो 3 मित्र बन जाते हैं। सबके बनते हैं। यहां जितने पैसे वाले बैठे रहेंगे उनके भी 3 मित्र होंगे। पहला ताली, मतलब प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब। जो ज्यादा वाह साहब करते हैं वही चूल्हे में जा साहब। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान, बहुत सावधान। 3 मित्र बढ़ जाते। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बढ़ेंगे। और तीसरा प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाले बढ़ेंगे। ये मित्र बढ़ेंगे। और ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो जुआरी जीत गया, धन आ गया, संपदा आ गई, सत्ता आ गई, उसके 3 मित्र हो गए। प्रशंसा करने वाले, होटल खिलाने वाले, पिलाने वाले मित्र बन गए। बर्बाद कर दिया, बर्बाद। उसको एक वेश्या ने उसको अपना बना लिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल मेरे लिए वो चोटी में लगाने का जो होता है फूल का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितनी जल्दी तो महिलाएं नहीं बोली उतनी जल्दी पुरुष बोलती है। धन्य है रे मेरे जी जाओ। धन्य। अब मेरे लिए वो तुम लेके आना गजरा, और हाथ में बांधने के लिए भी गजरा, और खाने के लिए पान, ये तुम लेकर आना। वेश्या ने जुआरी से कह दिया। जुआरी गया, खूब नशे में धुत होकर गजरा पान लेकर चला। चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई और गिर गया। गजरा, पान सब जमीन पे, मिट्टी में, सब मिट्टी में हो गया है, सब धूल में, मिट्टी। होश आया थोड़ी देर बाद, उठा, नशे में धुत था, गजरा, बेड़ी, पान देखा तो सब धूल में था। वेश्या क्या लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार के भगा देगी, अब ये क्या करूं। सामने शंकर का शिवालय था। उसने देखा कि इसी ने मेरी वेश्या के फूल पे नजर लगा दी। नशे में डोलता डोलता शंकर के मंदिर में गया, बेणी, फूल, गजरा, पान शंकर के शिवलिंग पे फेंक दिया। ले, तू खा ले। चला आगे जाकर एक कुएं में गिर गया, मर गया। ऊपर गया, पाप पुण्य गिने, इसने कितने पाप कितने पुण्य करे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं करा, सब पाप ही पाप करे। धर्मराज बोले इसने एक पुण्य करा, मरने से पहले इसने गजरा और पान शंकर जी को दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दिया विया नहीं है, वो तो मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती तो शंकर जी को दे दिया। ये दुनिया के लोग बहुत चतुर है। अच्छी साड़ी होती है तो खुद पहनते हैं, बहुत अच्छी होती है तो लड़की को देते हैं, और अच्छी होती है तो बहू को देते हैं, जरा सी भी गड़बड़ होती है तो भागवत पे चढ़ा देते हैं। ये बहुत चतुर है। खुद को खाने के लिए थाली भर कर चाहिए, और भगवान को जब सवेरे सवेरे अपने छोटे से देवालय में पूजन करने बैठती है तो इतनी सी शक्कर, इतनी सी, और कटोरी भी कितनी बड़ी है, इतनी सी। और मंदिर में, देवालय में देवता कितने, गणेश जी, अंबा माता, दत्त भगवान, शंकर जी, रामेश्वर भगवान। द्वारका गई थी तो वो भी थे, बद्रीनाथ गई तो वो भी थे। ना जाने कजन कितने देवता इतने से मंदिर में, और अभी भी कहीं दर्शन करने गई होगी तो गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया खसक के बैठो, आ रही और ला रही होगी इकट्ठे। इतना सा देवालय, इतने सारे देवता,
और सवेरे से तीसी शक्कर लेके बैठी है। मात पिता तुम शरण गऊ में किसकी। भगवान भी मन में सोचे तीसी लाई तू कहीं पे भी जा, क्या काम करी इतनी सी। और इतने सारे देवता और उसमें भी छोटा सा पानी का लोटा भी वहीं गिर गया, पूरा जगह गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हो गए। गणेश जी बोले माता पार्वती जी से गीला हो गया, अब क्या करूं। पार्वती जी बोली अब तो गई कल आएगी, अब क्या करें क्या करें। अरे भाई एक साध लो सब सद गया, एक पे जल चढ़ा लो सब पे चढ़ गया। राम कहो कृष्ण कहो शिव कहो तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर दिल से। अब इसने पाप क्या करा, सब पाप करा। पुण्य क्या करा कि शंकर जी पे बैणी गजरा और वो पान फेंका, चढ़ाया। धर्मराज ने कहा इसने चढ़ाया, चित्रगुप्त बोले चढ़ाया वढ़ाया नहीं है, धूल में हो गए तो मिट्टी में तो फेंक दिया। नहीं 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 चढ़ाया। अपन तो यही मानो कि चढ़ाया, क्योंकि लोग भी तो भागवत जी पे जब साड़ी चढ़ाते हैं अच्छे से पैकिंग मेकिंग भले कैसी भी हो, पर पैक करके बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके। ये कमी अभी 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 कमी है ये फोटो तो अंदर। जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडिताइन पहने। चढ़ा दी, भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सरीना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया, ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी, 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दिया जाए। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन उस जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवल मिट्टी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है, 18 घड़ी के लिए बनाऊं पर दान करके मानूंगा। उसने एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सरा दान कर दी, इंद्र के यहाँ जितना सामान था सब दे गया। 18 घड़ी बाद जब वो उतरा, इंद्र बैठे, इंद्र ने अप्सरा बुलाई आई नहीं, एरावत बुलाया आया नहीं, सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया, तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले रे इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तू इतने सालों में नहीं करा, इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई, इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा जुआरी तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं इतना खुश हूं कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा, तेरे दरवाजे पर ये नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, भिक्षा मांगने के लिए।
जरा विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान